आज का हमारा टॉपिक है वर्ग। तो कल हमने पढ़ा था भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है। अब वर्ग का मतलब क्या होता है, तो अभी तक देखे होंगे कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनको वर्ग निकालना नहीं आता, चाहे वो 5th क्लास का हो अभी तक, या तो फिर वो 9th 10th वाले ही क्यों ना हो। तो उन सभी के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो इसको देखना बिल्कुल ना भूलें और आप 1 से लेकर 99 तक का वर्ग निकालने का तरीका बिल्कुल सीख जाओगे। आपको निकालना मतलब आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालना है वर्ग। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि वर्ग होता क्या चीज है, वर्ग किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को उसी संख्या से एक बार गुणा करना। क्या होता है? किसी संख्या को उसी संख्या से एक बार गुणा करना वर्ग कहलाता है। जैसे जैसे देखना 3 का वर्ग, ये क्या लिखा है? 3 का वर्ग। मतलब या तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 3 की घात 2 या 3 का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 की घात में 2 यानी कि दी हुई संख्या का उसी संख्या के साथ एक बार और गुणा, कुल मिलाकर 2 बार गुणा। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 तिया 9। तो 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। आगे कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे ले लीजिए आप 9। तो 9 का घात 2 यानी कि 9 का वर्ग करेंगे तो 9 गुणा 9 और 9 निया कितना हो जाएगा? 81। वास्तव में वर्ग का मतलब होता है दी हुई संख्या का एक बार गुणा करना। लेकिन जब संख्याएं छोटी होती है तो हम आसानी से उसका एक बार और उसी संख्या के साथ गुणा करके निकाल लेते हैं। लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या हो तो क्या उसका 2 बार गुणा करके मतलब निकाल सकते हैं क्या? तब हमारे पास समय ज्यादा लगेगा। तो उससे अच्छा है कि देखिए वर्ग निकालने का तरीका तो कैसे निकालते हैं। आपके सामने में 4 प्रश्न है, चारों प्रश्न को ध्यान से देखिए। अगर ये चारों प्रश्न आपको समझ में आ गया तो 1 से लेकर 99 तक आपको वर्ग निकालना चुटकियों में बनेगा, वो भी मात्र मिनट या 10 सेकंड या लगभग 1 मिनट में आपसे बन जाएगा। तो देखिए पहला लिखा है 13 का घात 2। ठीक है ना, 13 का वर्ग निकालना है। तो करना क्या है, सबसे पहले एक लाइन खींच लेना। राइट साइड संख्या है उसका वर्ग राइट साइड और लेफ्ट साइड जो संख्या है उसका वर्ग लेफ्ट साइड। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9 और 1 का वर्ग कितना होता है? 1। ठीक है, लेकिन याद रखना कभी भी यहाँ सिंगल डिजिट नहीं रखना है, सिंगल अंक नहीं रखना है। तो यहाँ पर रखना क्या है, हमें अब 9 है तो इसको डबल अंक बनाना है, तो इसके सामने में क्या लिख देंगे? 0। हमेशा यहाँ पर डबल अंक रखना है। अब करना क्या है कि इन दोनों संख्या का आपको गुणा करना है। 1 और 3 का क्या करना है? गुणा। 1 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3। और जो गुणा करेंगे उसका इस घात 2 के साथ और गुणा करना है और कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। कितना हो जाएगा? 6। अब इसको लिखना कहाँ है? इसको लिखेंगे यहाँ पर। कभी भी इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, कभी भी उसके सामने कुछ नहीं लिखना है। और इधर कुछ भी अभी नहीं है तो छोड़ दो। अब इसे करना क्या है? ऐड करना है। तो 9 का 9 और 0 6 6 और 1 का 1। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 होगा। आगे चलिए देखते हैं 46 है। सेम यहाँ पर भी वही प्रोसेस है। यहाँ पर 0 क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ सिंगल अंक नहीं रखना है, डबल अंक रहेगा तो 0 लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए देखते हैं राइट साइड राइट का वर्ग, लेफ्ट साइड लेफ्ट का वर्ग। 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16। क्लियर है पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि इन दोनों का गुणा करो। तो 6 चौक कितना हो जाएगा? 24। जो आंसर आएगा उसमें 2 का गुणा करना। 24 का दुगना 48। अब इसको लिखना कैसे है? 48 तो आ गया, अब 48 का 8 लिखना है यहाँ पर और जो 4 है उसको इधर। कभी भी यहाँ पर इकाई संख्या के सामने में कुछ भी नहीं लिखना है। अब इसको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इसको जोड़ने पर कितना आएगा? 6 8 3 11 का 1 हासिल कितना हो जाएगा? 1। 6 4 10 10 और 11 का 1 और हासिल 1। तो 46 का वर्ग आ जाएगा 2116। आगे चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न का 12 का वर्ग। आपको तो मालूम ही होगा 12 का वर्ग कितना होता है? 144। लेकिन आपको निकालना है तो ध्यान दीजिए इधर
2 का वर्ग 4। अब देखिए सिंगल अंक आ गया, तो सिंगल अंक आएगा तो यहाँ पर क्या करना है, हमेशा आपको डबल अंक बनाना पड़ेगा। तो सामने में लगाइए 0, इधर लगाना है भैया 0, कभी भी इसको 0 को इधर मत लगा देना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसको किधर लगाना है, लेफ्ट साइड यानी कि इसके बाएं में। तो ये हो जाएगा, हमने अंक को कंप्लीट कर दिया डबल। 1 का वर्ग कितना होता है 1, इधर चाहे सिंगल अंक आए, डबल अंक आए, ट्रिपल अंक आए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर हमेशा डबल अंक रहना चाहिए। आगे चलिए, फिर सेकंड स्टेप क्या करना है आपको, इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 और 1 का गुणा 2, और इस 2 में 2 का गुणा 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 4, और उसको रखना कहाँ है, यहाँ, यहाँ पर कभी भी कुछ भी नहीं रखना है। अब इसको ऐड कर दो, जोड़ दो, 4 का 4, 0 4 4, 1 का 1, तो 12 का वर्ग कितना हो गया 144। आगे बढ़िए, चौथा प्रश्न 75 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होगा 25, 7 का वर्ग 49, दोनों का गुणा करो फिर से, 7 और 5 का, 7 पंचे 35, 35 में फिर 2 का गुणा करेंगे, 35 का दुगना 70, तो 0 रखेंगे यहाँ पर और 7 को रखेंगे यहाँ पर, कभी भी यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं रखना है। तो अब इसको ऐड कर दीजिए, फिर आपका वर्ग निकल गया, 5 का 5, 2 का 2, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 का 6, कैरी हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। तो आपका निकल के आ गया 75 का वर्ग होता है 5625। उम्मीद करता हूं आपको अब वर्ग निकालना आ जाएगा, वो भी कहां से कहां तक, 1 से लेकर 99 तक। आपको अब कभी भी समस्याएं नहीं होगी कि वर्ग कैसे निकाला जाता है। कोई भी पूछे तो चुटकी से 2 सेकंड में, 5 सेकंड में, आप आसानी से 10 सेकंड में इसका आप वर्ग निकाल करके दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब इसका लाभ ले सके।